Hi guys, I am Vivek. So guys, in this video I am going to tell you how to create SSIS package, and this package is for insert and update both by using the lookup. ठीक है, तो guys first of all let's start without wasting time. So just click on the file and then click on the new and then click on the project. After clicking on the project guys, you will find different types of services. Here you can see that this is the analysis service, this is the integration service, and this is the reporting service. So basically guys, SSIS means SQL Server Integration Service. So basically we will have to select integration service. ठीक है guys, अब integration service पे select करने के बाद select on the integration service project. Guys, here you can see that the name of project. So if you want to change the name of project, then you can change. So just I am going to change it as on training underscore v2. So this will be the name of my project. Okay guys, so select OK. Now after selecting on OK, you will find a new editor window. So guys, new editor window is for SSIS editor window. So guys, in this editor window you will have to do analysis, or you will have to make SSIS package, or you will have to make SSIS package. Okay, so guys, here you can see that this is the control flow and this is the data flow. So guys, basically control flow is the container for the data flow. And what is the data flow? तो गाइज डेटा फ्लो क्या होगा ना, डेटा फ्लो इज द होल एग्जीक्यूशन पाथ. इट मीन्स यदि मेरे पास कोई सोर्स है और डेस्टिनेशन है, तो सोर्स से डेस्टिनेशन अपन कैसे जा रहे हैं, किस पाथ के थ्रू जा रहे हैं, उसकी सारे जो डिटेल्स होंगे, सारे जो एनालिसिस होंगे, वो मुझे डेटा फ्लो में मिलेगा. ठीक है गाइज, तो अपन लोग जानते हैं SSIS पैकेज इज द कॉम्बिनेशन, होल कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल फ्लो एंड द डेटा फ्लो. ठीक है, तो गाइज जैसा अभी मैंने बताया कि डेटा फ्लो के लिए दो मुझे चाहिए, पहला सोर्स चाहिए एंड देन डेस्टिनेशन चाहिए. तो सोर्स के लिए आप लोग देखें तो यहाँ पे बहुत सारा मेरे पास सोर्स के अवेलेबल हैं. तो सोर्स आप जहाँ से भी फेच करा सकते हो, या तो एक्सेल से चाहो तो एक्सेल से ले सकते हो, या तो फ्लैट फाइल चाहो तो फ्लैट फाइल ले सकते हो, या तो फिर सिक्वल चाहो तो सिक्वल. तो इस वीडियो में मैं गाइज सिक्वल्स का लूँगा सोर्स एज ए सिक्वल. इट मीन्स आई वॉन्ट टू टेक source data from the SQL server. That's why I have selected this. Okay guys, एंड यदि मैं डेस्टिनेशन की बात करूं तो डेस्टिनेशन भी मैं चाहता हूं कि मेरा सिक्वल ही हो, तो उसके लिए मैं डेस्टिनेशन भी सिक्वल को ही सिलेक्ट कर रहा हूं. ठीक है गाइज, नाउ अब इतना करने के बाद यदि इस पर डबल क्लिक करूं तो यहाँ पे बोल रहा है, मुझसे मांग रहा है कनेक्शन मैनेजर. तो गाइज अपन लोग जानते हैं कनेक्शन मैनेजर इज समथिंग सिक्वल सर्वर. कनेक्शन मैनेजर इज समथिंग लाइक सिक्वल, नेम ऑफ द सिक्वल सर्वर. ठीक है गाइज, तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे सेलेक्ट ऑन द न्यू and again select on the new, and then here server name will visible. You can see this is the server name, it's asking about server name. ठीक है गाइज, तो सर्वर नेम देखें तो सिक्वल में अपना यहाँ पे होता है सर्वर नेम. तो गाइज जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हेयर. सो हेयर यू कैन सी दैट आफ्टर पेस्टिंग इट, इट्स आस्किंग अबाउट डेटाबेस नेम. तो गाइज इस सर्वर पे जितनी डेटाबेस अवेलेबल होंगे, सारे डेटाबेस विल विजिबल हेयर. तो मेरा जो सोर्स डेटा है वो मेरा ट्रेनिंग में है. ठीक है गाइज, तो यहाँ पे मैं ट्रेनिंग पे ओके कर दे रहा हूँ. नाउ आफ्टर क्लिकिंग ऑन द ओके, यू विल फाइंड डेटा एक्सेस मोड. तो गाइज डेटा एक्सेस मोड क्या होता है, उसके लिए चलते हैं अपन सिक्वल सर्वर पे पहले. तो यहाँ पे देखें तो ये सिक्वल सर्वर है मेरा. तो गाइज यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो ये मेरा जो है ये सोर्स डेटा है. ठीक है गाइज, यहाँ पे सोर्स में देखें तो मेरे पास 688 रोज हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम हैं, बहुत सारे कॉलम हैं. तो मुझे ये सोर्स जो मेरा कस्टमर है गाइज, इससे मुझे एक डायमेंशन क्रिएट करनी है डिम कस्टमर करके. ठीक है गाइज, तो इसका मैं नाम दिया हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम कस्टमर SSIS. ठीक है गाइज, और इसमें मैं वही डेटा लेना चाहता हूँ. सपोज एड्रेस नंबर चाहिए, कस्टमर नंबर चाहिए, कस्टमर टाइप चाहिए एंड देन फ़ोन चाहिए. मतलब जो मेरा डिम कस्टमर क्रिएट होगा उसमें बस एक 5 ही डेटा चाहिए. ठीक है गाइज, और इस जो मेरा सोर्स है इसमें देखें तो बहुत सारे हैं. तो यदि मैं कहूँ कि यहाँ से जो डेटा एक्सेस मोड क्या है, तो डेटा एक्सेस मोड गाइज वो है कि आप कैसे फेच करना चाहते हो डेटा को. मतलब आप सोर्स का डेटा जो है वो कैसे उठाना चाहते हो, किस फॉर्म में उठाना चाहते हो. आप टेबल के फॉर्म में उठाना चाहते हो तो टेबल के फॉर्म में उठा लो, सिक्वल कमांड के फॉर्म में उठाना चाहते हो तो सिक्वल कमांड के फॉर्म में उठाओगे. तो गाइज आप लोग वीडियो पॉज करके सोचना किस फॉर्म में मैं उठाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉलम है. एंड सपोज आई हैव 10 कॉलम्स, आउट ऑफ 10 कॉलम्स आई नीड ओनली 5 कॉलम्स. सो हाउ which path will I choose. Okay, so guys I will choose SQL command, बिकॉज SQL में कमांड यूज करूँगा तभी जो जो रो चाहिए मुझे वो आ पाएंगे. तो ऊपर में मैं क्वेरी लिख चुका हूँ गाइज. यही जो मेरा ये जो मेरा कॉलम है, यही कॉलम चाहिए मुझे
जो मेरा डिम कस्टमर बनेगा उसमें, ठीक है गाइज। तो इसे मैं कॉपी कर लिया एंड देन आई एम गोइंग टू पेस्ट इट। Now, after pasting, you will find column name, and here all column name will be visible. So address number, customer number, like that. ठीक है, then select OK. Now गाइस, अब मेरा सोर्स तो क्रिएट हो चुका है, मेरा डेस्टिनेशन भी क्रिएट हो चुका है, क्रिएट मतलब डेस्टिनेशन भी आ चुका है। तो गाइज अब मुझे पाथ चाहिए, किस पाथ के थ्रू अपन लोग जाना चाहते हैं, ठीक है। तो गाइज इसके लिए अपन लोग लुकअप एक फंक्शन लुकअप का यूज करते हैं। तो लुकअप देखें तो गाइज यहाँ पे मेरा ये लुकअप रहा। अब लुकअप को यदि यहाँ पे लाऊं, तो लुकअप का यदि मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा इस, तो लुकअप दो तरीके से यूज होता है, या तो मैचिंग के लिए या तो विदाउट मैचिंग के लिए। मतलब यदि मेरा सोर्स से कोई भी डेटा आ रहा है तो ये मैच करेगा उसको या नहीं मैच करेगा, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है गाइज। तो यदि मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूँ, तो कनेक्ट करने के बाद इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो इट्स शोइंग कैश मोड। तो गाइज आपको फुल कैश मोड सेलेक्ट करनी है एंड यहाँ पे चेंज करके आपको रीडायरेक्ट रोज टू नो मैच आउटपुट करनी है, ठीक है। अब कनेक्शन में देखें तो गाइज यहाँ पे शो कर रहा है मेरा जो एग्जिस्टिंग जो मेरा सीक्वल का कनेक्शन था वो शो कर रहा है, और यहाँ पे फिर से वही एसक्यूएल कमांड चाहिए आपको, या टेबल या व्यू चाहिए, ठीक है गाइज। नाउ गाइज यहाँ पे यदि मैं मेरा अपना सोर्स में दिखाऊं, तो यहाँ पे मेरा जो कस्टमर नंबर है ये एक प्राइमरी की के जैसा एक्ट कर रहा है, देखोगे आप तो हर एक का यूनिक है, ठीक है गाइज। तो अब मुझे क्या चाहिए गाइज, इसमें मैं क्या करूँगा कि जो मेरा कस्टमर नंबर है वैल्यू मुझे इंसर्ट करवानी है बेसिकली, ठीक है गाइज। तो मैं चेक करूंगा कस्टमर नंबर को, क्या मेरा कस्टमर नंबर एग्जिस्ट पहले से जो सोर्स में है, सोर्स में जो मेरा कस्टमर नंबर है क्या एग्जिस्टिंग जो मेरे पास डेस्टिनेशन है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या मुझे कस्टमर नंबर चाहिए, तो यहाँ पे सीक्वल कमांड मैं यूज कर रहा हूँ, सेलेक्ट कस्टमर नंबर फ्रॉम टीम कस्टमर SSIS। ओके गाइज, ये मेरा डेस्टिनेशन था, सो टीम कस्टमर्स अंडरस्कोर SSIS। नाउ जब यहाँ पे मैं यहाँ से कस्टमर को सेलेक्ट कर दूंगा लिया, तो अब यदि कॉलम में जाएं तो यहाँ पे बोल मैप एक देखोगे तो आप लोग मैपिंग का ऑप्शन आता है। मतलब गाइज यहाँ पे जो मेरा सोर्स का जो अवेलेबल कॉलम था वो दिखा रहा है, यहाँ पे जो लुकअप का जो अवेलेबल कॉलम है वो दिखा रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ गाइज कि जो मेरा कस्टमर नंबर है सोर्स का वो दोनों मैच करे अवेलेबल से। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैपिंग कर दूंगा। तो जस्ट राइट क्लिक हेयर एंड एडिट मैपिंग। एडिट मैपिंग में जाकर के आप कस्टमर नंबर को किसके साथ मैप करोगे, कस्टमर नंबर के साथ, ठीक है गाइज। देन ओके एंड देन ओके। अब यहाँ तक मेरा क्या हुआ, यहाँ तक मेरा ये हुआ गाइज, यहाँ पे मेरा सोर्स का सारा डेटा आया, उसमें से जो मेरा प्राइमरी की था कस्टमर नंबर यहाँ तक आया, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करवा रहा हूँ, मेरा ये डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन के साथ मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है आउटपुट कैसा चाहिए आपको, मैच वाला चाहिए या विदाउट मैच वाला चाहिए। तो मैं अपन को क्या, आप वीडियो पॉज करना एंड देन सोचना कैसा वाला चाहिए, मैच वाला चाहिए या विदाउट मैच वाला चाहिए। तो गाइज ऑब्वियस सी बात है, जो नहीं मैच विदाउट मैच वाला है वो चाहिए। क्यों चाहिए विदाउट मैच वाला भाई, सपोज मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं एंड 10 रिकॉर्ड्स में पहली बार जब पैकेज एग्जीक्यूट कर रहा हूँगा, when I am executing package first time, then 10 record at the source and in destination there is no any record, it means 0 record. Here you can see in dim customer SSIS there is no any record. Okay guys, so what will happen, all 10 records will come from here and then go here and then it will reach to the final destination. Okay, and let's think at the second times when I am executing this package second time. So let's assume two new record has added in our source data. Okay, तो जब मेरा 2 रिकॉर्ड ऐड हो चुका है, तो गाइस वो 2 रिकॉर्ड 10 रिकॉर्ड तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और यहाँ से 12 रिकॉर्ड चलता आ रहा है। अब यहाँ पे 12 रिकॉर्ड पहुँचा है, तो उसमें से दोनों में से देख रहा है कि मेरा 10 तो ऑलरेडी मैच है। तो गाइस जो मेरा मैच रहेगा 10, उसको तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, उसको तो ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है, तो उसको छोड़ देगा। बाकी जो तो अनमैच्ड रिकॉर्ड है उसे उठा करके यहाँ पे डेस्टिनेशन में मेरा डाल देगा, ठीक है गाइज। इसका ये जो फ्लो बन रहा है ये मेरा फ्लो हो रहा है। अब फ्लो हो रहा है तो डेस्टिनेशन में भी डाल दें क्या, कहाँ पे ले जानी है मुझे। तो यहाँ पे टेबल या कुछ भी आप कमांड भी लिख सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो, एग्जिस्टिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं व्यू कर दूँ तो व्यू में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा जो डेस्टिनेशन टेबल है उसमें वही कॉलम है जो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे टीम कस्टमर SSIS हो गया एंड देन क्लिक ऑन द मैपिंग, ठीक है गाइज। नाउ अब यदि मैं मैपिंग पे क्लिक करूँ तो गाइज यहाँ पे क्या चाहिए अपन को, गाइज यहाँ पे अपन को चाहिए कि सॉरी हाँ, तो गाइज यहाँ पे क्या चाहिए, एड्रेस नंबर है जो एड्रेस नंबर के साथ मैप होना चाहिए, जो गाइज कस्टमर है वो कस्टमर के साथ होना चाहिए,
जो कस्टमर नंबर वाला कॉलम है वो कस्टमर नंबर में जाना चाहिए, टाइप वाला जो कॉलम है वो टाइप में, एंड फ़ोन वाला जो कॉलम है वो फ़ोन में जाना चाहिए। तो देन सेलेक्ट ऑन द ओके। तो यहाँ पे गाइस देर इज नो एनी रेड क्रॉस, इट मीन्स दैट आवर पैकेज इज गुड एंड वेल। ओके, तो व्हाट आई विल डू, जस्ट आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट माई पैकेज। तो यदि मैं पैकेज को मैं अपना एग्जीक्यूट करूँ तो जस्ट राइट क्लिक हेयर एंड एग्जीक्यूट पैकेज। तो एग्जीक्यूट करने के बाद यदि आप देखोगे तो इट विल टेक सम टाइम्स बट इट विल एग्जीक्यूट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा रेड सिग्नल हर जगह आ चुका है, मतलब मेरा कहीं पे कोई एरर नहीं है। तो गाइज क्या हुआ, यहाँ पे 688 रोज थे मेरे सोर्स में, तो 688 रोज आए, एंड देन ये 688 रोज मेरा डेस्टिनेशन में चला गया। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे 688 होंगे, तो हैं 688 रोज हैं, मतलब जो मेरा सोर्स में जितना डेटा था सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, नाउ गाइज मैं जैसा आपको बताया कि ये ओनली फॉर इंसर्शन है, मतलब यदि मेरे पास न्यू रिकॉर्ड सोर्स में चेंज हो रहे हैं, न्यू रिकॉर्ड आ रहे हैं, उसी को ये ऐड करेगा। जो यदि एग्जिस्टिंग में कुछ अपडेट हो रहा है इसके लिए ये पैकेज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कैसे नहीं कर रहा है इसका मैं देखता हूँ आपको, कैसे नहीं काम कर रहा है दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो गाइज इसके लिए मैं एक क्वेरी चलाता हूँ। पहले मैं क्वेरी क्या चला रहा हूँ कि इंसर्ट करवाऊँ, कुछ वैल्यू मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ। तो पहले मेरे पास कितने थे, 588 या समथिंग रिकॉर्ड थे। लेट्स सी हाउ मच वाज रिकॉर्ड। सो या हियर यू कैन सी देयर इज 688 रिकॉर्ड। ठीक है, तो अब मैं 689 रिकॉर्ड में क्या कर रहा हूँ, एक अनदर ऐड कर रहा हूँ। सपोज हुज एड्रेस ID इज दिस एंड दिस इज दिस, एंड लेट्स एज्यूम नेम इज Shruti Goswami. Okay, so Shruti and underscore Goswami. So this is the name, and here is 62, and then just assume mobile number is 876. Okay, so just I am going to execute this. So execute किया मैं, insert किया, one row affected। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप 589 रिकॉर्ड हो गए होंगे। ठीक है, आप देखोगे तो सॉरी 689 रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब जो मेरा 689 रिकॉर्ड हो चुका है वो भी मेरा डेस्टिनेशन जो मेरा डायमेंशन टेबल है उसमें विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 688 ही है। तो क्यों है, क्योंकि पैकेज को अपन एग्जीक्यूट नहीं किया है। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन द SSIS एंड देन एग्जीक्यूट द पैकेज। सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द पैकेज व्हाट हेयर यू कैन सी दैट जो मेरा 689 रिकॉर्ड था 689 यहाँ तक आया। अब गाइज यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 1 रोज आ रहा है, मतलब यहाँ से 689 रिकॉर्ड आया और यहाँ से 688 मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, तो उसको नहीं लिया। 688 जो अवेलेबल था उसको छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं लिया। जो मेरा 1 जो डिफरेंट था 1 डिफरेंट को यहाँ तक ले लिया। आई थिंक होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके गाइज, तो अब जब 1 रिकॉर्ड यहाँ तक चला गया था, अब यदि मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो आई थिंक या 689 वी आर गेटिंग 689 रिकॉर्ड। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 688 नंबर पे श्रुति गोस्वामी ऐड हो चुकी है। ठीक है गाइज, नाउ अब ये कैसे मैं बोलूँ कि ये इंसर्ट के लिए अपडेट के लिए नहीं है, तो चलिए अपडेट के लिए मैं आपको दिखा दूँ। तो गाइज यहाँ पे देखें तो एक जो मेरा पहला 222 लास्ट में जो एड्रेस नंबर है उसका नेम, जो कस्टमर का नेम है वो अतुल गोस्वामी है। ठीक है, तो गाइज जस्ट आई एम गोइंग टू अपडेट इट एट अतुल, मतलब जो मेरा अतुल गोस्वामी था उसे मैं अतुल से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी, सो जस्ट एग्जीक्यूट इट, 1 रो अफेक्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा अतुल गोस्वामी है वो अतुल हो गया है। ठीक है गाइज, अब यदि अतुल जब हो चुका है तो ये मेरा जो कस्टमर टेबल है डायमेंशन का उसमें भी विजिबल होना चाहिए। यहाँ पे देखें तो अतुल गोस्वामी है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी पैकेज को अपन एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो लेट्स गो ऑन द पैकेज एंड एग्जीक्यूटिंग द पैकेज। ओके, तो जब मैं पैकेज को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। तो गाइज यहाँ पे देखें तो 689 जो मेरे पास 689 रिकॉर्ड थे वो तो हैं, उसमें से नो मैच आउटपुट, मतलब जो मेरे पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड थे वो 689 था पहले से भी, और डेस्टिनेशन में भी मेरा 689 था। ठीक है गाइज, कस्टमर नंबर 689 और जो भी बोल रहे रो बोल रहे, तो रो मेरे पास 689 थे, बट उसमें से जो मेरा नेम है नेम वाला कॉलम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, ये डिफरेंट है। ठीक है गाइज, तो इसके लिए मतलब ये समझ आया। अभी यदि मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँ वंस मोर तो यहाँ पे देखोगे अतुल गोस्वामी का अतुल गोस्वामी ही रह चुका है। ठीक है, मतलब गाइज ये मेरा जो पैकेज बना है ये बस इंसर्ट के वैल्यू के लिए, अपडेट के लिए नहीं है। ठीक है, तो अपडेट के लिए नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए गाइज क्या करना होगा, मुझे फिर से एक लुकअप यूज करना होगा। ठीक है, तो जस्ट आई एम गोइंग टू यूज 1 मोर लुकअप। तो यहाँ पे लुकअप को यदि मैं यूज करूँ तो सॉरी
तो यहाँ पे गाइज लुकअप को क्या करनी होगी, लुकअप, इस लुकअप का कनेक्शन इस लुकअप के साथ देना होगा। ठीक है गाइज। नाउ अब यदि इस लुकअप के साथ दे दिया मैं, तो इस पर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद इसे मैं चेंज कर दे रहा हूँ, चेंज कर दिया जी। अब कनेक्शन पे जा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो टेबल और व्यू या वही फिर से पहले जो लुकअप पे जैसा काम किया था वैसा ही, तो इसमें दोनों कर सकता हूँ। तो यदि मैं यहाँ पे क्वेरी ही लिख दूँ, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम कस्टमर SSIS, ओके। सो जस्ट गो ऑन द कॉलम्स या, तो कॉलम आप में आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे जो मेरा पहले से अवेलेबल है वो आ रहा है, सोर्स का आ रहा है, और ये मेरा डेस्टिनेशन का आ रहा है। ठीक है गाइज। तो अब जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है गाइज, कि जो मेरा मैपिंग यहाँ पे होगा वो कस्टमर नंबर के बेसिस पे मैपिंग होगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ गाइज, कि यदि आप देखोगे तो यहाँ से मुझे क्या आया, यहाँ से जो भी मैच, यहाँ तक मुझे सारा रिकॉर्ड विजिबल था, इस लुकअप तक सारा रिकॉर्ड आ रहा था, और उसमें से जो नहीं मैच कर रहा था कस्टमर नंबर, वो सारा रिकॉर्ड इसमें आ चुका है, मतलब उसमें इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे वो वाली रिकॉर्ड चाहिए जो मैच कर रहा है। ठीक है गाइज। तो यहाँ से मैं वो वाली रिकॉर्ड उठा रहा हूँ जो कस्टमर नंबर जो मैच करवा रहा है। ठीक है गाइज। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैपिंग करूँगा वो कस्टमर नंबर के साथ पहले मैपिंग करूँगा। तो यदि मैं यहाँ से मैपिंग करूँ, तो कस्टमर नंबर का मैपिंग मैं कर दिया कस्टमर नंबर के साथ। ठीक है गाइज। अब जो मेरा अनदर टेबल कॉलम है, कस्टमर है, वो कस्टमर के साथ होना चाहिए। एड्रेस है जो एड्रेस नंबर के साथ होना चाहिए। और जो कस्टमर टाइप है वो टाइप के करस्पॉन्डिंग अपडेट होना चाहिए। और जो मेरा फ़ोन है वो फ़ोन के करस्पॉन्डिंग अपडेट होना चाहिए। ठीक है गाइज। एंड वन मोर थिंग गाइज, ये जो वैल्यू हो एड्रेस नंबर के करस्पॉन्डिंग। एंड गाइज कस्टमर हो वो कस्टमर नंबर के साथ, और टाइप हो वो टाइप के साथ, और जो मेरा फ़ोन हो वो फ़ोन के साथ। ओके गाइज। जस्ट सेलेक्ट ओके एंड देन ओके। अब यहाँ तक मेरा लुकअप काम कर रहा है। यहाँ तक क्या कर रहा है लुकअप, जो भी मेरा मैच्ड वाला है, सपोज यहाँ से 688 रोज आया, 688 में सारा कोई भी नया नहीं है, तो सारा 688 उठ करके यहाँ तक आ चुका है। ठीक है। अब मुझे पता चला इसमें से कुछ जो 688 है उसमें से कस्टमर नंबर तो सारा का सेम है, मतलब पहले जो एग्जिस्टिंग है वही है, बट उसमें से नेम अलग है। तो उस नेम को क्या करना होगा गाइज, मुझे अपडेट करना होगा। ठीक है। तो अपडेट करने के लिए वी आर यूजिंग OLDV कमांड। ठीक है गाइज। तो कमांड को मैं यहाँ लाया एंड देन जस्ट कनेक्ट इट टू दिस। अब यहाँ पे मुझसे वो वही चीज़ मांग रहा है, आउटपुट कैसा चाहिए। तो गाइज फिर से वीडियो को पॉज करना, आप एक बार सोचना। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा नो मैच्ड आउटपुट, क्योंकि जो मैच नहीं होगा उसे ही मुझे अपडेट करवानी है। ठीक है गाइज। तो अब इस पर मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे एक कनेक्शन मैनेजर मांग रहा, तो गाइज एग्जिस्टिंग जो कनेक्शन मैनेजर होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा सेलेक्ट करने के बाद। अब सबसे नीचे में देखें तो आप देखे रहे होंगे सिक्वल कमांड। तो ये जो बेसिकली गाइज इस सिक्वल कमांड में अपन को क्या करनी है, क्वेरी लिखनी है। कौन सा क्वेरी लिखनी है, जो अपडेट करवाए। ठीक है। तो अपडेट के लिए क्या करवाएगा, अपडेट मुझे करवानी है किसको, डिम कस्टमर SSIS को, जो मेरा फाइनल जो डायमेंशन टेबल था उसे करवानी है गाइज। सो आई एम राइटिंग दिस क्वेरी डिम कस्टमर SSIS एंड ऑल्सो सेट। व्हाट सेट, सेट क्या करनी है गाइज, मुझे एड्रेस नंबर कस्टमर टाइप एंड फ़ोन को सेट करनी है। सो एड्रेस नंबर को सेट करनी है गाइज। SSIS में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। ये एड्रेस नंबर कुछ भी हो उसे अपडेट करवाने के लिए इक्वल्स टू एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड देन कॉमा। ठीक है गाइज। एंड देन आफ्टर एड्रेस नंबर देर इज कस्टमर, सो कस्टमर एंड देन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कॉमा एंड देन कस्टमर टाइप, सो सॉरी कस्टमर टाइप and then equals to question mark comma and then next is phone, so phone equals question mark and now यहाँ पे गाइज कौन सा मैच कर रहा था, मतलब मेरा जो कस्टमर नंबर था पहले, वो सारा कस्टमर जो प्राइमरी की था बेसिकली गाइज, उसके बेसिस पे मैच करवा रहा हूँ मैं। तो उसे मैं वेयर क्लाउज में डालूंगा, वेयर कस्टमर नंबर कैन बी एनीथिंग, सो इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके गाइज। तो अब मैं ओके कर दे रहा हूँ। ओके करने के बाद आप देखोगे कि सारा यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है। एरर क्या है गाइज, नियर इक्वल्स टू के पास एरर है। तो कुछ गाइज इसमें एरर है मेरा। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द एरर। तो गाइज यहाँ पे देखें तो आप डिम कस्टमर SSIS या एड्रेस में ADD होगा गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल।
एंड गाइज नेक्स्ट इज अबाउट गाइज, नेक्स्ट में देखें तो गाइज यहाँ पे क्या है, अपडेट टीम कस्टमर, ठीक है, एड्रेस नंबर, ठीक है, कस्टमर, ठीक है, आई थिंक ऑल इज गुड। देन जस्ट क्लिक ऑन द ओके एंड देन क्लिक ऑन द कॉलम मैपिंग। तो गाइज यहाँ पे दिख रहा है कि या देर इज नो एनी एरर ऑन द सीक्वल, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग गाइज, यहाँ पे आप देखोगे कि जो इनपुट है उसे डेस्टिनेशन के साथ मैप करना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप ध्यान देना, मैपिंग उसी उसी सीक्वेंस में करना जिस सीक्वेंस में आपने अपडेट करवाया है। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो पहले मैं एड्रेस नंबर को अपडेट करवा रहा हूँ, देन कस्टमर को, देन कस्टमर टाइप को, देन फ़ोन को, देन कस्टमर नंबर को, ठीक है गाइज। तो इसी इसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे मैपिंग करनी है। तो जो 0 नंबर पे जाएगा वो 0 नंबर पे एड्रेस नंबर जाएगा गाइज, एंड देन सेकंड वाले पे कस्टमर जाएगा, एंड देन उसके आगे पे कस्टमर टाइप था, एंड देन उसके आगे पे गाइज फ़ोन था, फ़ोन जाएगा, एंड देन इन लास्ट ये मेरा कस्टमर नंबर जाएगा, ठीक है गाइज। अब ये हो चुका, देन क्लिक ऑन द ओके। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो देर इज नो एनी रेड क्रॉस, इट मीन्स दैट आवर पैकेज इज वेल एंड गुड, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पैकेज को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। और पहले मैं थोड़ा देर वीडियो में 5 मिनट पहले मैं आपको दिखाया था कि जो अतुल गोस्वामी था उसको मैं अपडेट किया था अतुल वर्मा से, यहाँ पे आप देख सकते हो सोर्स में, ठीक है गाइज। ये सॉरी ओनली अतुल से रिप्लेस किया था, बट यहाँ पे जो मेरा है विजिबल है ओनली अतुल गोस्वामी ही, पहले जो मेरा था वही विजिबल है। तो अब यदि मैं इस पैकेज को एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे वो वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए, तभी मैं मानूंगा ये मेरा पैकेज सही है, ठीक है। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस पैकेज। तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे, या आप देखोगे गाइस कि यहाँ से 689 रोज कम आया है। 689 रोज आने के बाद इधर एक भी नहीं गया क्योंकि पहले से एग्जिस्टिंग में था। यहाँ तक 689 आया, एंड यहाँ पे देख रहे हो गाइस एक रोज आया है। एक रोज कौन सा रोज आया है गाइस, ये जो मेरा अतुल गोस्वामी वाला रोज था वही रोज यहाँ पे आया है। तो यदि मैं अब इसे एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे अतुल गोस्वामी से गाइस अतुल रिप्लेस हो चुका है। मतलब दिस पैकेज इज वेल एंड गुड, मतलब ये पैकेज मेरा इंसर्ट के लिए भी अब काम कर रहा है और एंड अपडेट के लिए भी काम कर रहा है, ठीक है गाइज। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।